नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा मैथ पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात किया था और मुझे आशा है कि आपको वो वीडियो बहुत और बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, आज मैं अगले टॉपिक साधारण ब्याज के बारे में बात करूंगा और दोस्तों स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के एग्जाम जो होते हैं उनमें इसमें से जो ये टॉपिक मैं आज तुमको पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें से पुट किए जाते हैं और हमने आज तक पढ़ा, हमने साधारण ब्याज पढ़ा, हमने सीआई पढ़ा, लेकिन हमने आज तक जो पढ़ा बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट या बेसिक से पढ़ा। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको ट्रिकी और बेसिक दोनों से पढ़ाऊंगा, तो दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको आज ऐसी ऐसी बातें और चीजें बताने वाला हूं इस टॉपिक के माध्यम से जिसको आपको लगेगा वास्तविकता में हमने ये सभी जो ट्रिक्स थी कभी हमने आज से पहले ना सुनी थी ना देखी थी। इन क्वेश्चनों को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज। तो दोस्तों आज मैं साधारण ब्याज के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है दोस्तों साधारण ब्याज। जैसे मान लिया मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं, मैंने किसी आदमी से 500 रुपए उधार लिए थे। कितने रुपए उधार लिए थे दोस्तों? 500। लेकिन मैंने कहा कि अगर मुझे 500 रुपए उधार लिए और मेरा जो टाइम था वो 1 साल का था और 10% का क्या देना था, उसको दर देनी थी। क्या देनी थी? दर देनी थी। और दोस्तों दर देनी थी 1 साल की, तो मुझे पता चला 500 का 10% कितना होता है? 50। 500 का 10% कितना होता है दोस्तों? 500 का जो 10% है वो कितना हो जाएगा? 50 1 साल के लिए। लेकिन अगर यही बात मैं 2 साल के लिए करूंगा तो भी मुझे 10% ही देना पड़ेगा और ये फिर कितना हो जाएगा? यहां से 100 रुपए। कहने का मीन्स ये रहा कि साधारण ब्याज में हमेशा ध्यान रखना जो ब्याज होती है वो हमेशा प्रत्येक साल के लिए बराबर होती है। अर्थात जब 1 साल के लिए यहाँ 50 थी तो दूसरे भी साल के लिए कितनी होगी? 50। तीसरे साल के लिए भी कितनी होगी? 50। दोस्तों आज तक एक फॉर्मूला आपने रटा होगा, सुना होगा, देखा होगा, लेकिन आज के बाद उस फॉर्मूले को हमें जनरेट करना है। वो फॉर्मूला वास्तविकता में आया कहां से? देखिएगा दोस्तों, मैंने माना हमने आज तक ये देखा है और बोला भी जाता है, SI बराबर के लिख दिया जाता है PRT अपॉन के कितना लिख दिया जाता है? 100। P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर और T का मतलब समय। लेकिन दोस्तों आज हमें ये करना है, मान लीजिएगा दोस्तों जो भी सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मैं अग्रिम टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो हमेशा दर पर आधारित होते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि वहां पर दर कितनी दी हुई है। जैसे मैंने माना 100 रुपए पर कितने % की दर है? R की। मैंने मान लिया 1 रुपए पर कितनी हो जाएगी भैया? R/100। मैंने माना कि ये जो था वो था सही भैया P रुपए मूलधन के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? PR/100। और मैंने मान लिया ये T समय के लिए था तो ये हो जाएगा PRT अपॉन के कितना हो जाएगा? 100। और क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला है जिसको हमने जनरेट किया। हमने माना 100 रुपए पर दर कितनी है? R 1 रुपए पर R/100 P मूलधन के लिए और T समय के लिए ये सब रेट कितनी हो जाएगी, तो मुझे पता चला। लेकिन दोस्तों उससे पहले भी मैं आपसे बात करूं, साधारण ब्याज पढ़ने से पहले 3-4 चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है। जैसे दोस्तों अगर मैं दर की बात करूं तो उसको R से डिनोट करूंगा, अगर मैं समय की बात करूंगा तो मैं उसको T से डिनोट करूंगा, मतलब इसको दिखाऊंगा T से। अगर मैं मूलधन की बात करूंगा, किसकी? मूलधन की, तो मैं इसको किससे लिखूंगा? P से। और अगर दोस्तों मैं मिश्र धन की बात करूंगा तो मैं इसको किससे लिखूंगा? A से। A का मतलब अमाउंट, P का मतलब प्रिंसिपल, T का मतलब टाइम और R का मतलब रेट, मतलब इसको क्या लिख दूंगा मैं? दर। इसके अलावा जो हमारे पास बचता है वो है ब्याज। ब्याज साधारण भी हो सकता है और ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज भी हो सकता है। CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, SI का मतलब साधारण या सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि इन क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को जैसे हम समझते हैं वास्तविकता में होता क्या है।
देखिएगा दोस्तों, अब मान लीजिएगा तुमसे पूछ लिया जाए कि हमने तो नहीं पता कि 1 साल का ब्याज और 2 साल का ब्याज बराबर होता है, आपने तो कहा है हमें तो नहीं पता, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि 1 साल और 2 साल के दोनों ब्याज बराबर हैं। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। मैंने मान लिया दोस्तों किसी आदमी के पास 200 रुपए थे, किसी आदमी के पास 200 रुपए थे। अच्छा, कोई भी साधारण ब्याज की अगर आपसे डेफिनेशन पूछे, परिभाषा पूछे तो क्या होती है? एक ऐसा ब्याज जो हमेशा मूलधन पर काउंट किया जाता हो या लिया जाता हो, वो हमेशा क्या होता है? साधारण ब्याज। जैसे मैंने माना कि मेरे पास 200 रुपए थे। कितने रुपए थे? 200। मैंने मान लिया कि ये 5% की दर से और 2 साल के लिए किसी व्यक्ति के लिए उधार दी। समझने की बात है, एक क्वेश्चन से हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। अब तुमसे या तो वो पूछेगा दोस्तों एसआई, एसआई का मतलब साधारण ब्याज, और या पूछेगा आपसे मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब अमाउंट। दोनों चीजें कैसे हमें ज्ञात करनी है, वो चीजें हमें बहुत जरूरी होना, पता होना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, मैंने बताया था ये होती है वार्षिक दर। कितने, क्या होती है? वार्षिक दर। 1 साल के लिए कितनी है? 5%, ये वार्षिक होती है। 2 साल के लिए कितना हो जाएगी? 10%। मतलब जो एसआई था वो क्या हो गया? 10%। इससे हम एक बात और समझे कि कभी भी अगर वो एसआई की बात करेगा, साधारण ब्याज की बात करेगा, तो मैं कह दूंगा कि जो टाइम दिया हुआ है और जो आर दिया हुआ है उसका जो गुणा होता है वही क्या होता है दोस्तों? साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अब देखिएगा दोस्तों, 10% मतलब 10% का ब्याज लगेगा, तो हमारे पास मूलधन है कितना? 200, और मुझे पता चल जाएगा 200 का 10% कितना होता है दोस्तों? बताइएगा, 20। इसका मतलब है कितने रुपए ब्याज के देने पड़ेंगे? 20 रुपए। और जब मिश्र धन होता क्या है दोस्तों? आपके पास क्या पूछा था? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या निकल के आ गया? 20 रुपए। लेकिन अगर आपसे मिश्र धन पूछ लेता, मिश्र धन होता क्या है? मूलधन प्लस के ब्याज। मूलधन कितना है? 200, ब्याज कितनी आ गई? 20। तो यहां से मैं मिश्र धन कह देता कि ये कितना आ जाएगा? 220। ये निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा दिया हुआ होता और तुमसे कहता कि मान लीजिएगा, और तुमसे ये पूछ लेता, तुमसे अब क्या पूछ लिया उसने? साधारण ब्याज। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछ लिया था? मिश्र धन। अब मान लीजिएगा यही क्वेश्चन होता और तुमसे ऐसे कहता कि कोई भी जो है ये दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 220, तो ऐसा ही ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्ष में 5%, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 10%। इसका मतलब है 100 रुपए पर 10 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। अब 100 रुपए पर जब 10 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, तो इसका मतलब उस आदमी को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 110। और उस आदमी के पास रुपए हैं, दिए कितने हैं उसने? 220। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और हमें तो मूलधन हमेशा कितने परसेंट मानना होता है? 100%। तो ऐसे भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हमारा मूलधन पहले से दिया हुआ था। अगर मुझे ऐसा ही ज्ञात करनी है, तो जैसे मान लो मुझे ये ज्ञात करनी है, तो मुझे पता चल गया ऐसा ही, तो सीधे पता चल गया कि अमाउंट माइनस के मूलधन क्या हो जाएगा? ऐसा ही। तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा? 20। तो हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जो एसआई होता है वो हमेशा हमेशा जो होता है वो टाइम इनटू दर का वो होता है गुणनफल। ये नोट कर लेना, ये डिनोट कर लेना। दोस्तों आगे में इस वीडियो में बने रहिए कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराने जाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज है वो होता है टाइम इनटू दर। देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा वो तुमसे कह देगा अगले वाले क्वेश्चन में, और ऐसे बोलेगा इन क्वेश्चनों में तुमसे, जैसे मान लीजिएगा तुमसे बोले रुपए 3600 का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और तुमसे ये बोल दिया जाए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है रुपए 3600 का 7.5% वार्षिक ब्याज की
दर से 4 वर्षों का एसआई क्या होगा। अब मान लीजिएगा तुमसे ये बोल दिया जाए, देखो भैया मूलधन कितना है तुम्हारे पास 3600, तुम्हारे पास दर कितनी दी हुई है 7 सही 1/2, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 15/2%। टाइम कितना दिया हुआ है 4 वर्ष। और तुमसे क्या पूछ रहा है एसआई। एसआई होता क्या है दोस्तों, एसआई होता है साहब इस जो दिया हुआ है, जो टाइम दिया हुआ है और दर का मल्टीपल। टाइम कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, दर कितनी दी हुई है 15/2%। देखिएगा दोस्तों यहां से कितना निकल के आ जाएगा 2, मतलब यहां से कितना आ जाएगा 30%। अब ऐसा ही निकल के आ गया 30%। और मुझे पता है कि अगर मैं इसका 30% निकालूंगा, भाई मूलधन था, ये क्या है मूलधन, और मूलधन का एसआई कितना है 30%, तो मेरे पास एसआई कितना निकल के आ जाएगा भैया 3600 का 30%। तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा भैया 1080 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि एसआई जो निकल के आया था 30%, और 30% जो है वो मूलधन कितना है 3600 का 30% कितना हो जाएगा 1080। जैसे ऑप्शन इसके दिए हुए थे उसमें तुमसे पूछता है 1020, 1040, और तुमसे सी ऑप्शन देता है 1080 और डी ऑप्शन दे देता है नन। तो तुम्हें कौन सा टॉपिक ये करके आना है 1080 ऑप्शन पे टिक करना है, क्योंकि हमारा क्या निकल के आया है 1080। आइएगा अगला क्वेश्चन ऐसा ही और देखते हैं एक। जैसे मान लीजिएगा ये क्वेश्चन दिया हुआ था, सेम साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन है, और हमें अब क्वेश्चन कैसे करना है सिर्फ इसी विधि से। वो हमें याद क्या रखना है कि साधारण ब्याज बराबर के होता है दर इंटू समय। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है योगेश चौधरी अब कह रहा था 2400 रुपए, कितने रुपए 2400 रुपए को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए 2.5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। क्या देता है उधार देता है। और तुमसे पूछ लेता है तो उसका मिश्र धन ज्ञात कीजिए, या फिर उसको कितनी राशि मिलेगी। क्या पूछ लेगा कितनी राशि मिलेगी 2.5 साल के बाद। दोनों का मतलब एक ही है। जैसे दोस्तों तुमसे वो कह रहा था और तुमसे ये पूछ भी रहा था, तुमसे ये कह रहा है वो कि योगेश ने के पास कितने रुपए थे। ये क्या है दोस्तों मूलधन। कितनी दर दे रखी है 8%। समय कितना दे रखा है 2.5 वर्ष। क्या पूछ रहा था एसआई। और तुम्हें पता है एसआई होता क्या है, एसआई हमारे पास होता है टाइम इंटू रेट। टाइम कितना दिया हुआ है 2.5 वर्ष, 2 दूनी 4 और 1 5/2 इंटू रेट कितना दिया हुआ है 8, कितना हो जाएगा भैया 4, और यहां से कितना हो जाएगा 20%। या फिर हम ऐसे कहते हैं इस क्वेश्चन को, मान लीजिएगा 2.5 वर्ष था, 1 वर्ष के लिए कितना है 8%, 1/2 को छोड़ दो एक बार। 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 वर्ष 1 वर्ष के लिए कितना है 8, तो आधा वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 4। तो यहां से भी क्या निकल के आ जाएगा 20%। और मुझसे पूछा था कितनी राशि प्राप्त होगी, और बाद में जो राशि लौटाई जाती है वो हमेशा हमेशा मिश्र धन होता है। तो देखिएगा मैंने निकाल दिया कितनी लौटाएगा 2400 का 20%, और 2400 का 20% कितना होता है भैया 480 रुपए। तो ब्याज के हो गए उसके 2.5 साल में। तो कितना लौटा देगा कुल टोटल भाई मिश्र धन लौटाएगा। मिश्र धन होता क्या है मूलधन प्लस के ब्याज। मूलधन कितना है 2400, ब्याज कितना है 480, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2880 रुपए हो जाएगा इसका आंसर। तो वो आदमी 8% की दर से 2.5 साल के बाद
वो योगेश चौधरी उस वाले ये योगेश चौधरी है ना, ये बड़ा साहब, उसने ये कहा कि हमें तो साहब ये लौटाना है, उसने ब्याज ले लिया और ब्याज कितना ले लिया 480, तो उसको कितना मिला होगा कुल टोटल 2400 का 2880। अब देखिएगा दोस्तों आगे के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, आगे के यही क्वेश्चन है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिएगा यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए और ये कह दे तुमसे, ये बोल रहा है कि हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ऐसा ही बराबर के होता है दर इंटू समय। क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि कोई धन जो है वो 4% की दर से, कितने परसेंट की दर से, 4% की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया या लिया गया, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे 96 रुपए का ब्याज मिलता है। कितने रुपए का ब्याज मिलता है, 96 रुपए का। तो वो धन कितना है, क्या कितना है, धन कितना है। अब तुमसे कह रहा था कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है भैया, 96 रुपए का ब्याज मिल रहा था उसको। तुम तो ये देखो भाई, हम यहाँ धन मानते थे, वो धन हमें दिया हुआ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ आगे चलते थे हम, कितना दर दिया हुआ है 4%, कितना समय दिया हुआ है 3 वर्ष। और ऐसा ही क्या होता है दोस्तों, मैं काफी देर से आपसे कह रहा हूं, ऐसा ही होता है हमारा साहब टाइम इंटू दर। ये लगा दो साहब, देखो कितनी जल्दी हो जाएगा, टाइम इंटू दर। टाइम कितना है 3, दर कितनी है 4, इसका मतलब कितना हो गया 12%। ये क्यों आया, कैसे आया फॉर्मूला, भाई हमें पता है 1 साल में कितने परसेंट का दर है 4 का, 3 साल रहेगी तो कितने परसेंट देना पड़ेगा 12। आप सीधे भी इसको लिख सकते हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए हम ऐसा क्यों करते हैं। भाई हमारे हिसाब से ब्याज कितना मिला 12%, उसके हिसाब से कितना मिला 96 रुपए, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और हमें तो मूलधन हमेशा कितने परसेंट मानना होता है 100। इसका मतलब हमारा मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों 800 रुपए। मैं आशा करता हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये आपको ट्रिक नहीं बल्कि एक बेसिक मेथड है जिससे आप क्वेश्चनों को आसानी से और सरलता से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, तुमसे अगर यही क्वेश्चन अगर बार बार रिपीटेशन में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता और तुमसे ये कहता, अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिएगा तुमसे ये बोल देता और ये कह देता, कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाते हैं एग्जाम में, इतने सरल क्वेश्चन चलो मान लिया पूछ भी लिया, लेकिन कभी कभी टफ क्वेश्चन भी हमें पूछने या करने होते हैं। जैसे मान लो ऐसे कह दे, किसी राशि पर, किस पर, किसी राशि पर प्रथम 4 वर्ष 3% पर, अगले 4 वर्षों तक 5%, और 8 वर्षों के बाद, अच्छा क्वेश्चन है, देखने लायक क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन होता है, हम इसको कैसे चुटकियों में हल करते हैं, 6% वार्षिक ब्याज दी जाती है, ठीक है ना। और यदि 9 वर्षों के बाद 760 रुपए का कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो वो राशि क्या है। देखो साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, और हमें कैसे करना है इस सरल क्वेश्चन को देखिएगा इधर। देखो हमें ये पता था, यहाँ हम राशि लिखते थे, लेकिन राशि हमसे पूछी गई है। अब राशि हमसे जब पूछी गई है, इधर देखो कह रहा था प्रथम 4 वर्ष 3% की दर, 3% की दर थी भैया प्रथम 4 साल के लिए, इतना तो हमने लिख दिया। आगे बढ़ो, 4 वर्षों तक 5%,
फिर 5% की दर लिया अगले 4 वर्षों तक। लेकिन क्वेश्चन में जो बात है ना, जो समझने वाली बात है, हम कहाँ गलती करके आते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 8 वर्षों के बाद, इस पर ध्यान देना है। 8 वर्षों के बाद, और हमें कुल साधारण ब्याज कितने साल का मिला है, 9 साल का। कितने साल का, 9 साल का। इसका मतलब ये जो राशि जितनी भी होगी 6% पे दी गई होगी, वो केवल और केवल कितने साल की रही होगी, 1 साल की। कैसे, 8 वर्षों के बाद टोटल ब्याज कितने साल का दिया हुआ है, 9 साल का। इसका मतलब है साल कितना बच गया होगा, 1, और कितने % की दर है, 6। कितना साल हो गया, यहाँ से 1 साल के लिए दी हुई है। और यहाँ हमारा क्या निकल के आता था दोस्तों, SI कितना दिया हुआ है, 760। और यहां भी तो ऐसा ही निकल के आएगा। देखना, मल्टीपल करना मैंने बताया था कि SI बराबर के क्या होता है, रेट इनटू समय। तो देखना यहां से कितना निकल के आएगा, 12%, यहां से 20% प्लस के 6%। तो देखना यहां से टोटल कितना हो गया, 38%। कितना दिया हुआ है हमारा, 760। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 20। और हमेशा हमें कितने % की वैल्यू निकालनी होती है, 100% की। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2000 रुपए हो जाएगा उसका मूलधन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जो हमने 1 लिया है, वो 1 हमने कहां से लिया है, और वो 1 हमने यूज कहां से लिया। ये कितने वर्षों के बाद था, 9 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद, 9 वर्षों के बाद। और ये 8 वर्षों के बाद। कुल टोटल साधारण ब्याज कितने वर्षों का, 9 वर्षों का। 8 वर्ष तक तो मामला हो गया, 4 यहाँ 4 यहाँ, बचा कितना, 1। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 1। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा इसी क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन में, और ऐसे बोल दिया जाए तुमसे, ये बोल दिया जाए किसी राशि पर इतना ही % दिया हुआ है। अब यहां मान लो ये दर चेंज कर दी जाए, समय भी चेंज कर दिया जाए, ये दर भी चेंज कर दी जाए, यहां भी कर दिया जाए, और ये भी कर दिया जाए। मतलब जितने भी टोटल हैं उनको अगर कर दिया जाए, तो हम इन क्वेश्चनों को फिर कैसे करेंगे। अब देखिएगा, जैसे मान लो इसको दे दिया जाए 2 वर्ष के लिए 4% पर। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। और 4 वर्षों के लिए 6% पर। ठीक है। और सर इसके लिए 8 वर्षों के बाद, ये 6 वर्षों के बाद कितने % के लिए दे दिया जाए, 8% वार्षिक पर दे दिया जाए। और ये 9 वर्षों के बाद उसे 1120 रुपए ब्याज के मिलेंगे। तो बताइए वह राशि क्या है। देखना, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ ये चेंज करनी है। देखो सर क्या चेंज करना है तुम्हें, ये दिया हुआ है। बहुत बड़ा सवाल होता है, इस क्वेश्चन को करने में हम पता नहीं क्या x मानेंगे, फिर उसका हम साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर इसका साधारण ब्याज प्लस, फिर उसका साधारण प्लस, फिर हमें x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये पूरा पेज भर जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमें कभी भी इस मेथड से एग्जाम में नहीं करने होंगे। अब देखिएगा, पहला कितना था, 4% की दर, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। फिर 6% की दर 4 साल के लिए। 6 वर्षों के बाद, 6 वर्ष का मामला तो हो चुका, अब 9 वर्षों तक मिला है साधारण ब्याज। इसका मतलब कितने साल रह गए होंगे, 3। और वो 3 साल के लिए कितना था, 8%। ऐसा ही कितना प्राप्त हो रहा है भैया, 1120। हमारे हिसाब से भी तो देख ले हम, 8%, 24% और 24% कितना हो जाएगा, 48 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 56%। और उसके हिसाब से कितना है, 1120। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। और हमें तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2000। तो मैं कह सकता हूं कि इन क्वेश्चनों को हमें सिर्फ इतना दिमाग लगाना है, इतना दिमाग तो है, क्योंकि जो SI है वो हमेशा ध्यान रखना, वो रेट इनटू टाइम होता है। अब देखिएगा आगे के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, उन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन किसके टाइप के पूछे जाते हैं और वो टाइप हमें कैसे ज्ञात करनी होती है। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा तुमसे बोला जाए यही क्वेश्चन सेम रिपीटेशन में हो, और तुमसे यही बोला जाए कि साधारण ब्याज पर, या फिर मैं उसको ऐसे लिख दूं दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट पर 800 रुपए 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि
ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा। ये भी क्वेश्चन है, ये हमें देखना है कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। अब देखिएगा दोस्तों, तो मैं तो सिर्फ इतना पता था कि यहां पर लिखते थे मूलधन, ठीक है सर, और इसके बाद या तो यहाँ एसआई निकालना होता था या यहाँ अमाउंट निकालना होता था। अब देखिएगा दोस्तों, अमाउंट दिया हुआ है 920 हो गया दोस्तों, यहां से कितने वर्षों में, 3 साल में। ये 3% की जो दर थी ना, वो पहले कोई दर होगी और उसके बाद इसने क्या कर दी, बढ़ा दी थी। अब जो इसने बढ़ाई होगी, जो दर उसने बढ़ाई है, तो हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि इसने जो दर है वो कितने % की बढ़ाई है। अब देखिएगा दोस्तों, ये कितने % बढ़ी, तो मुझे एसआई निकालना होगा। तो एसआई क्या होता है, दर इंटू समय, और दर इंटू समय कितना हो गया, 9%। और मुझे पता चल गया अगर मूलधन का मैं 9% निकाल दूंगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगी ब्याज। मूलधन कितना है, 800 का 9% कितना होता है दोस्तों, 72। इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिएगा ऑप्शन में तुम्हारे में ये क्वेश्चन होते और ये ऐसे पूछ लेता 182, ये पूछ लेता ये, और तुमसे पूछ लेता 1072 और डी में दे देता नन, तो क्या करते हैं, हमें पता है कि ये जो दिया हुआ है, चलो मान लीजिएगा इसमें यही दे देता, तो हम क्या करते, ये हमारा आंसर आ गया। अब सोच रहे होंगे ये तो हमारा आंसर दिया ही हुआ था, लेकिन उसने ये पूछा है कि दर जो पहले थी उससे 920 हो रहा था, लेकिन दर अब जो बढ़ाई है वो उससे कितना रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो कितना मिला, 72, और 920 और 72 कितना हो गया भैया, 992। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 992। इस प्रकार से हम साधारण ब्याज के क्वेश्चनों को आसानी से आगे बढ़ते हुए करते हुए जा रहे हैं। आगे देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इजी हैं, और इन क्वेश्चनों को हमें करने में टाइम लगता है, वो टाइम आज के बाद नहीं लगेगा। जैसे इन क्वेश्चनों को देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी धन, अच्छा ये तो पता है हमें, कोई भी धन, जैसे कह रहा था कोई राशि, ठीक है, वो कह रहा था साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से स्वयं की वार्षिक दर से 3 वर्ष में बढ़कर स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, और तुमसे पूछ लेगा दर ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, इन क्वेश्चनों को हमें कैसे देखना है, इन क्वेश्चनों को कोई तरीका। अब देखिए, तुम तो ये देखो, कोई राशि इतने 3 वर्ष में बढ़कर स्वयं की 7/6 हो गई। इसका मतलब 7/6 हुई होगी, एक तो होगा अमाउंट और एक होगा प्रिंसिपल। इसका मतलब ये हुआ, ये तो 7 है और ये कितना हो गया, 6। कितना रुपया बढ़ाया भैया इस पर, 1 रुपया बढ़ा है। और किस पर बढ़ा है, 1 रुपया, 6 पर ही तो बढ़ा है। और हमें क्या निकालनी है, दर। बताना भैया, 1 रुपया बढ़ा है 6 पर, ठीक है, गुणा 100 भाई परसेंटेज निकालने के लिए दर बराबर के क्या होता है, ब्याज इंटू 100 इंटू मूलधन इंटू क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, समय। कितना हो जाएगा, 80। यहां से कितना हो जाएगा, 50/9। तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 सही 5/9%। दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन कमेंट के लिए दूंगा और आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, फिर मुझे कमेंट करना है कि उन क्वेश्चनों का जो आंसर होगा वो क्या आएगा। लेकिन इससे पहले कुछ 2-4 क्वेश्चन और देख लीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन और अग्रिम कुछ ही मिनटों में आपको बताऊंगा। इधर देखिएगा, अब इसका एक तरीका और है। जैसे मान लीजिएगा 7 रुपए मिश्र धन था, 6 रुपए मूलधन है, तो ब्याज कितना हो गया, 1 रुपए।
ब्याज बराबर के क्या होता है दोस्तों, ब्याज होता है मूलधन, मूलधन इंटू क्या होता है दर इंटू क्या होता है समय बटे क्या होता है 100। ये भी तो भाई फॉर्मूला है। ये आ जाएगा 100 बराबर के कितना हो जाएगा 18R, तो ये कितना हो जाएगा 100/18। तो यहां से भी मैं लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा 5 सही 5/9%। इससे भी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप इससे ना करके आप क्वेश्चन को इससे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई राशि, जैसे यही क्वेश्चन होता, ये कह देता, इसमें कुछ टाइप्स बदल देता। हो सकता है तुमसे यहाँ से टाइम पूछ ले, हो सकता है तुमसे यहाँ से दर पूछ ले, हो सकता है तुमसे यहाँ से मूलधन भी वो पूछ सकता है। जैसे अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और तुमसे कह रहा है कितने समय में, मतलब जो टाइम नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और पूछ रहा है कि कितने समय में, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। और ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, जैसे मान लीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर 8 ईयर में तुमसे दे दिया जाए, 7 ईयर में तुमसे दे दिया जाए, 6 ईयर में, और तुमसे दे दिया जाए 5 ईयर में। तो इन क्वेश्चनों को अब हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा इधर। साधारण ब्याज समझना दोस्तों, नहीं समझ में आए मुझे कमेंट में जरूर बताना। साधारण जो ब्याज है वो मूलधन का कितना दे रखा है 2/5। हमेशा ध्यान रखना, साधारण ब्याज कितना हो गया ऊपर वाला, मूलधन कितना हो गया नीचे वाला। इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो मिला, जो ब्याज मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, मूलधन का 2/5 गुना। और 2/5 गुना मिलेगा हमें, और वो तुमसे कहेगा, जैसे मान लीजिएगा एक तो साधारण ब्याज था तुम्हारा, सिंपल इंटरेस्ट था, और एक था प्रिंसिपल। ये कितना मिला आपको 5, ये कितना मिला 2। इसका मतलब ये 2 से 5 कब हुआ होगा, जब अगर मैं इसको ऐसे बोल दिया जाए कि इसमें ये दिया हुआ हो क्वेश्चन में, अगर ये बोला जाए कि 5 से 2 रुपए कब मिले होंगे, जब इसका 2/5 हुआ होगा। कितना हुआ होगा 2/5। या मैं सीधी से ये कह दूं कि मुझे क्या निकालना है समय, और समय बराबर के क्या होता है दोस्तों, तुमसे दिया हुआ है समय बराबर के होता है ब्याज इंटू, ब्याज कितना आया दोस्तों 2, इंटू क्या होता है 100 बटे क्या हो जाएगा, मूलधन कितना निकल के आया तुम्हारा 5, इंटू समय कितना दिया हुआ है तुम्हारा दोस्तों, यहाँ पे समय तुमसे क्या पूछा है, और ब्याज कितनी निकल के आई भाई, समय बराबर क्या होता है ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू क्या हो जाएगा दर, तो ये निकल के आ जाएगी। यहाँ से कितनी बार 4 बार, यहाँ से कितनी बार 20 बार, और यहाँ से कितनी बार आ जाएगा ये 5%, 5 वर्ष। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5 वर्ष। अगर दोस्तों इसी की जगह पे तुमसे ये पूछ लेता और तुमसे कह देता कि अगर समय की जगह पे दर पूछ लेता, तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते। इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को और समझा देता हूं दोबारा से। मूलधन कितना है 5, ब्याज कितनी है 2, समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों ब्याज इंटू 100, ब्याज कितना है 2 गुणा के क्या है 100 बटे मूलधन कितना है 5, और साहब तुम्हारा दर कितनी दी हुई है 8, तो यहां से मैंने काटा तो मेरा क्या निकल के आया 5 वर्ष। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5 ईयर। अब जैसे मान लो तुमसे कहा जाए किस, अब दर पूछ लेगा, पहले वाले में क्या पूछा था समय, अब क्या पूछ लेगा दर, किस वार्षिक दर से प्रतिशत दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5
5 होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और हमें ये क्या करना है। और तुमसे पूछ लिया जाए, तुमसे ये दे रखा था, ये तुमसे पूछा गया था, एक तो मूलधन और एक क्या दे रखा है, एसआई। तो एसआई क्या निकल के आएगा, 2। मूलधन कितना दे रखा है, 5 से 2 कब बनेगा, ये 2/5 होगा तब। क्या पूछा है तुमसे, दर, और दर बराबर के क्या है, 2/5 इंटू 100 अपॉन का कितना हो जाएगा, 10, और यहां से कट जाएगा और यहां से 2 बार कट जाएगा, तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 4%। अगर ये तरीका समझ में नहीं भी आया हो तो मान लीजिएगा, वो कह रहा था हमारे पास ब्याज कितना निकल के आया दोस्तों, 2 रुपए। हमारे पास मूलधन कितना है दोस्तों, 5 रुपए। कितना है, 5 रुपए। अब देखिएगा ब्याज बराबर के क्या होता है, मूलधन इंटू दर। दर कितना दिया हुआ है, दर पूछा है तो हमने क्या मान लिया, आर। समय कितना दिया हुआ है, 10, अपॉन के क्या होता है, 100। ये 100 वैसे ही नहीं आया है, ये 100 इसलिए आता है प्रतिशत का मान बदलने के लिए होता है 1/100। अब देखिएगा ये कट गया, यहां से 2 बार कट गया, 2 का गुणा यहां भी किया मैंने, तो यहां से मुझे पता चल गया कि जो दर का मान है वो कितने परसेंट का आ गया, 4% का। दोस्तों आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं और उस क्वेश्चन का आंसर बताएं। वो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स उसको करने की कोशिश करें। देखिएगा तुमसे इन क्वेश्चनों को मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके बहुत बढ़िया तरह से समझ में आए होंगे, फिर भी प्रैक्टिस करना। और इससे अगला वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैं इससे अगले वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिन क्वेश्चनों को हम बहुत आसानी से नहीं, बहुत कठिनाई से और टाइम लेके उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो अगला वीडियो बिल्कुल भी बिना टाइम लगाए देखना है आपको, और उस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ये मेरा आपसे कहना है। जैसे मान लीजिएगा तुमसे ये बोल दिया गया और तुमसे ये क्वेश्चन बोल दिया गया, तुमसे ये कह रहा है कि एक निश्चित, ये आपको क्वेश्चन करना है, ये कमेंट करना है और आपको बताना है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे देखिएगा ये कह रहा है एक निश्चित धनराशि को y% पर, कितने परसेंट पर, y% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, किस दर पर, साधारण ब्याज दर पर 3.5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए दोस्तों, 3 सही 1/2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। किसके लिए निवेशित किया गया, 3.5 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि इसे y प्लस के 4%, कितने परसेंट, y प्लस के 4% दर पर निवेशित किया गया होता, दर पर निवेशित किया गया होता तो उसे 4452 रुपए, कितने रुपए, 4452 रुपए ब्याज अधिक मिलता तो वह राशि क्या होगी। और मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, वो 4 ऑप्शन आपको लिखने हैं, 30,400, बी ऑप्शन लिखना है 31,800, सी ऑप्शन लिखना है 42,800 और डी ऑप्शन लिखना है 42,400। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा। और दोस्तों मैं फिर दोबारा से आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो अग्रिम वीडियो है उसको आप बहुत ही, ये मैंने बेसिक तरह से आपको समझाया था, अगले वाले वीडियो में सरलीकरण के में मैं आपको बहुत धांसू ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविकता में साधारण ब्याज को कैसे सरल किया जा सकता है। दोस्तों आज अगर दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।